मुझे 2 साल लग गए ऐसे फिज़ीक बनाने में जो बंदों को स्कूल लाइफ में दिखे कि भाई हाँ, ये बंदा भी हमारे साथ पढ़ता है, लेकिन ये लिफ्ट भी करता है, भाई बंदा तगड़ा है। लेकिन मैं तुम्हारी इससे आधे टाइम में या उससे भी कम टाइम में बनवा दूंगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई जादुई टिप्स देने वाला हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से वो गलतियाँ बताने वाला हूँ जो मैंने करी ऐसी फ़िज़ीक पाने में 2 ईयर्स के लिए। अब कुछ लोगों के लिए फ़िज़ीक अच्छी होगी, कुछ लोगों के लिए फ़िज़ीक अच्छी नहीं होगी। मैं और गिवन टाइम मैंने ये फ़िज़ीक बनाई है जब जिम मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी। पहले तो मैं स्पोर्ट्स खेलता था एक, और उस टाइम भी जब मेरा 30-60 ग्राम मुश्किल से प्रोटीन खाता था, तब मैंने फ़िज़ीक बनाई। और मैं तुम्हारी इससे भी कहीं अच्छी और इससे भी कम टाइम में बनवा दूंगा। बस इस वीडियो के एंड तक रहना। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली 2 लिंक मेरी 1-to-1 कोचिंग कॉल के, जिसमें मैं तुम्हारी फ़िज़ीक देख के और तुम्हारा डाइट देख के, तुम्हारे दिन का शेड्यूल देख के तुम्हें एक फ़िज़ीक का वर्कआउट प्लान, डाइट का डाइट प्लान और तुम्हारा स्लीप शेड्यूल प्लान दे सकता हूँ। यही 3 चीज़ें मेन फैक्टर हैं फिटनेस की, तुम्हें पता है। और मैं तुम्हारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़िज़ीक बना सकता हूँ जो एकदम से स्टैंड आउट करने लगे। चलो अब मेन वीडियो पे आते हैं। सबसे पहली मैंने जो गलती करी वो तुम्हें समझ आ गई होगी वीडियो का इंट्रो देख के, वो थी प्रोटीन कम खाना। मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब प्रोटीन सही में ओवर हाइप्ड है, और मतलब दिन का 5 अंडे खा लिए, 30 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन बहुत हो गया भाई, कोई खाते ही नहीं है हमारे आसपास। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं थोड़ा सा हैवी इंडिविजुअल हूँ, मैं जेनेटिकली थोड़ा सा भारी इंडिविजुअल हूँ। आई स्टैंड एट 5'10", 86 पे, है ना। तो अगर मैं देखा जाए तो इंडिया के एवरेज हाइट से और वेट से मैं काफ़ी ऊपर हूँ। तो मुझे कम से कम 160-170 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, और उस टाइम में बस 50-60 ग्राम प्रोटीन खाता था। जिस वजह से मेरी जो पीक होती है ग्रोथ की, जो मैं अचीव कर सकता था, वो नहीं कर पाया। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगा। अपना बॉडी वेट लो। अच्छा, एक काम करो, चलो मैथ हटाते हैं, ठीक है। मैथ्स बोरिंग होती है, हटा देते हैं। AI के पास जाओ, अपना वेट डालो, अपना एस्टिमेटेड बॉडी फैट परसेंट डाल लो। इस चार्ट को देख के समझ आ जाएगा क्या बॉडी फैट है। AI को बोलो ये मेरा बॉडी वेट है, ये मेरा बॉडी फैट है, इतने साल मुझे ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग करते हुए गए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना। अब तुम मेरा लीन बॉडी मास बताओ। जैसे ही AI तुम्हारा लीन बॉडी मास बता देगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने ग्राम प्रोटीन तुम्हें खाना ही खाना है अगर तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए। अब देखो, तुम मुझसे कहोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरी तरह हैं, वो प्रोटीन को बुरा मानते हैं, उसके लिए पैसे नहीं देते, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी थी। लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्टिमाइज चीज़ बता रहा हूँ। अब जैसे तुम्हें कैसे करना है तुम्हारे ऊपर है। अभी मैं अपना प्रोटीन इनटेक कर रहा हूँ, उन्हें समझा के, लड़के कैसे भी पैसे बचा के पूरा करता हूँ। यू हैव टू ऑल्सो डू। क्योंकि देखो, सही बताता हूँ, देखो लोग ना, हमारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं मोस्टली, वो समझते हैं कि भाई प्रोटीन इनटेक में क्या है, मेरे पापा तो इतने पैसे देते हैं। भाई तुम जितने पैसे महीने में खर्च करते हो, उतनी मेरी 1 मील अगर तुम महीने की कैलकुलेट करोगे तो उसमें खर्च हो जाएंगे। प्रोटीन सबसे एक्सपेंसिव मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और सबसे यूज़फुल मैक्रोन्यूट्रिएंट भी वही है। तुम फ्यूचर में कैसे दिखोगे, तुम आज से 50 साल बाद, 30 साल बाद हैंडसम दिखोगे या नहीं है, तुम्हारे अभी के प्रोटीन इनटेक पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तुम 70 साल में सीढ़ी चढ़ पाओगे या फिर डंडी के सहारे चलोगे, भी तुम्हारे प्रोटीन इनटेक पे कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो तुम्हें समझना होगा, हाँ प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो तुम्हारे क्लास के लौंडे जितना महीने में उड़ाते हैं, उसे 3 या 4 गुना का प्रोटीन का पैसा लग जाता है मील्स का। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यार कैसे ना कैसे करके तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स योर गोल। तुम्हारा एक गोल है, और एज अ मैन तुम्हें अपने गोल के लिए भाई सब कुछ बलिदान करना पड़ता है ना। कोई फिल्मी सी लाइन लग रही होगी सुनने में, लेकिन यार सब कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। चीज़ ये होती है बहुत फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज चेंज करना। यार मैंने गलती करी है, तुम प्लीज़ मत करना, मेरी बात मानो, बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखो, हमारी बॉडी ना जब न्यू होती है, हमने कभी वेट ट्रेनिंग करी नहीं है 20-30 साल से, तो हमारी जो बॉडी है ना एकदम नई, अभी उसे नया स्टिमुलस मिला है वेट ग्रोथ के लिए। उसमें भी तुम हर टाइम एक्सरसाइज चेंज कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी को समझ नहीं आता कौन सी मसल और क्या यूज़ करना है, ठीक है। हमारी बॉडी को पता है तुम रोइंग कर रहे हो या फिर एक पुल अप कर रहे हो, पुलिंग मूवमेंट कर रहे हो, तो उसे पता बैक यूज़ करनी है। लेकिन कौन सा मूवमेंट सही है, कैसे बैक यूज़ हो रही है, कोई और मसल यूज़ नहीं हो रही है, इस सब पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी का काम ये नहीं है कि अब ये एक्सरसाइज में बैक ही यूज़ करें। तुम्हारी बॉडी का ये काम है कि अगर मान लो तुमने उसे ऑर्डर दिया कि वेट नीचे लाओ, तो चाहे वो 4 आर्म यूज़ करे, चाहे फिर वो एल्बो, वो मतलब मसल के अलावा भी कुछ यूज़ करे, कार्टिलेज तुम्हारे तोड़ दे, लेकिन उसका यही काम है कि बस उसे नीचे लाना है। तुमने वो फोर्स दिया, इस वजह से लोगों को इंजरी होती है और वो कभी प्रोग्रेस नहीं बना पाता है किसी भी वेट में। दोनों रीज़न होते हैं। क्योंकि यार वो क्या होता है, एक एक्सरसाइज को तुम तब तक करो 6 महीने 8 महीने, जब तक तुम उसे इतना फील मत करो, इतना फील करो कि मतलब तब तक तुम उसे नींद में भी कर पाओ, तब तक तुम उस एक्सरसाइज को करो। न्यू एक्सरसाइज, न्यू वर्कआउट शेड्यूल्स के पीछे मत भागो।
बेसिक पकड़ो। बेसिक क्या होती हैं? डंबल प्रेसेस चेस्ट के लिए, डंबल प्रेस इंक्लाइन, चेस्ट प्रेस फ्लैट, ख़त्म। बाकी एक आध कोई सी वो पकड़ लेना, फ्लाई पकड़ लेना, ठीक है। बैक के लिए एक पुल लेग मूवमेंट जो तुम्हारा फेवरेट हो, एक रोइंग मूवमेंट, एक कोई ना कोई हाइपर एक्सटेंशन ढूंढ लेना जो तुम्हारी लोअर बैक को काम करे। और क्योंकि देखो बैक बहुत ज़्यादा बड़ी मसल होती है, तो तुम एक टेबल से मूवमेंट देख लेना जो तुम्हारी बैक को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दे, बस, ठीक है, क्योंकि बैक बड़ी मसल होती है। लेग्स के लिए एक तुम्हारी फेवरेट स्क्वाट, एक तुम्हारी फेवरेट लंज वाला मूवमेंट, एक तुम्हारा कोई हैमस्ट्रिंग का फेवरेट मूवमेंट, काफ का एक मूवमेंट, ख़त्म, बस तुम्हारा पूरा बॉडी हो गया। यही एक्सरसाइज पकड़ो 8 महीने 1 साल तक, इन्हें करो हर हफ्ते। या तो इनमें रैप्स बढ़ाओ या इनमें वेट बढ़ाओ। हर महीने एक चेकलिस्ट बनाओ जिसमें तुम इनका फॉर्म देखोगे यूट्यूब से और तुम अपना फॉर्म रिकॉर्ड करोगे, और अगर वो सही नहीं होगा तो तुम वेट कम करके फॉर्म सही करोगे। और ये जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ ये वर्ल्ड क्लास नॉलेज है। यही वो नॉलेज है जो तुम्हें शिवम का कोच भी देगा और कोई भी कोच देगा। हाँ, अब ये बात है कि वो ये सारी चीज़ें खुद उस सामने होकर करते कि भाई आज क्रिस ने 8 मान लो 40 किलो से 6 रैप मारे, तो अब की बार वो 7 रैप मारेगा, फिर 8 रैप मारेगा, उसकी फॉर्म अच्छी, सब वो देखते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम खुद देख लो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। थर्ड जो गलती मैंने करी वो है बल्क को कूल समझ के डर्टी बल्किंग करना। मुझे लगता था कि यार बॉडी हमारी वैसी है कि जितना तुम इसे खिलाओगे और जितना हार्ड एक्सरसाइज करोगे उतनी ये सिर्फ मसल गेन करेगी। लेकिन ये बात मुझे लेट समझ आई, तुम्हें मैं जल्दी समझा देता हूँ कि मेरी बॉडी की एक लिमिट होती है, साल में 10-12 किलो मसल, बस, जो भी न्यूबी के लिए वो इतना ही गेन कर पाएगी। उससे ज़्यादा तुम चाहे उसे खिलाओ पिलाओ, जब तक स्टेरॉइड नहीं ठोकोगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। और फिर वो बाकी का वेट कहाँ जाएगा? वो फैट में जाएगा। ये मेरी गलती थी, मैंने करी। कुछ 3-4% बॉडी फैट मैंने अपना बढ़ा लिया जो कि बेफालतू था। मैं नहीं बढ़ाता अगर मुझे ये गलती पता होती। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फालतू की कैलोरी मत लो, जितना ज़्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके कैलोरी अपने प्रोटीन सोर्सेज से लो, क्योंकि तुम्हें पता है भी यार वो वैसे ही प्रोटीन सोर्सेज कम है थोड़े से। और जो फालतू की कैलोरीज जो होती हैं, अगर वो हो भी जाए, मान लो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी कैलोरी, तुम्हारे को 300 कैलोरी का बल्क करना है, तुम्हारा 800 का जा रहा है, 500 कैलोरी तुम एक काम करो वॉकिंग से ख़त्म कर दो, वो बात एक ही आएगी, ठीक है। अगर तुमने एक एक्स्ट्रा खाने का मन भी है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बल्क में मत जाओ, और या तो एक्सट्रीम कट मत करो, ठीक है। ये गलती फिर मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे कट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बंदे करते हैं। मैंने देखा है एक बंदा है मेरे जिम में, उसकी फीमेल जैसे फिजिक हो गई है। उसने ये करा था कि जब उसने जिम शुरू करी थी वो थोड़ा स्किनी फैट था उसने, और वो एक तो टीन्स में और था, उसने 1 साल एक्सट्रीम कट कर दिया। अब उसकी फिजिक में तो अच्छा हो गया, 2 ऊपर के एब्स दिखते हैं और मतलब पूरा फैट गायब हो गया, लेकिन उसकी फिजिक अब औरतों जैसी हो गई। उसकी जो वेस्ट है वो बहुत वाइड है, उसके जो कंधे हैं वो नैरो है, उसकी ये जो आर ग्लास वाली फिजिक होती है लिटरली उसकी आर ग्लास फिजिक है, और उसके हाथ इतने से हैं, इतने से, और वो मेरे से भी लंबा है। तुम समझ लो कितना अजीब लगता होगा वो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक्सट्रीम कट मत करो। अगर तुम बहुत फैट हो, मैंने तुम्हें वो चार्ट दिखाया था, इसमें अगर तुम 25% से ज़्यादा हो तो एक हल्का वाला कट शुरू करो। देखो यार ये जर्नी लॉन्ग है, ये स्प्रिंट नहीं मैराथन है, तो साल भर कट करो, आराम से कट करो, 300 कैलोरी 400 कैलोरी का कट धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। कोई तुमसे ऐसे बहुत ज़्यादा कोई करके कुछ तीर नहीं मार लोगे, तुम तो अपने आप हेल्थ ही ख़राब करोगे। गलती जो मैंने करी, जो तुम भी कर रहे होगे, जो इस अभी के टाइम पे सारे टीनेजर करते हैं, वो ना सोने को कूल बनाना। मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ रात में फालतू की चीज़ें करना, ये सब करना, चैटिंग करना, ये सब लगता था कूल है भाई। हम तो 3 बजे सोते हैं भाई, हम पे तो हमारी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा भाई। 3 बजे सो के 6 बजे उठ गया भाई, तुझे क्या पता, स्कूल आया हूँ 3 बजे सोने के बाद, तुझे क्या पता। ये सारी चीज़ें पहले मुझे लगती थी कूल, लेकिन जितना मैं समझा इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने अपनी हाइट ग्रोथ रोक दी, अपनी हड्डियों की ग्रोथ रोक दी, और मसल में तो लॉस उठाया ही मैंने। ये सारी चीज़ें अगर तुम, यार देखो, मोस्ट ऑफ द फन एक्टिविटी जो सही में फ़न होती है, चैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फालतू वीडियोज़ आने में, फिर फालतू की चीज़ें देखने की बात नहीं कर रहा, गेम वगैरह, जो रियल फ़न होती है, जो दोस्तों के साथ घूमना, गेड़ी मारना, ये सब तुम सुबह और शाम के टाइम कर सकते हो। रात फ्री होनी चाहिए तुम्हारे लिए। अब तुम मे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, तो और तुम्हारे माँ साहब ने कहा होगा 6 घंटे की नींद बहुत होती है,
तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे माँ साहब के मुंह पे उनकी उम्र से ज़्यादा रिसर्चेस फेंक के मार दूंगा। अगर तुम 6 की जगह 8 घंटे की नींद लेने लगोगे तो तुम बहुत ही कम टाइम में वो जो बच्चा जो 6 घंटे की नींद लेके पढ़ रहा है उससे ही जो वो 3 घंटे में पढ़ पाएगा तुम 2 या 1 घंटे में ही ख़त्म कर दोगे। तो तुम अपना दिमाग ही इतना अच्छा कर लोगे कि तुम उससे ज़्यादा अच्छी मेंटल कैपेसिटी से और मेंटल एफिशिएंसी से पढ़ पाओगे। तो अपने माँ साहब के मुँह पर रिसर्चेस फेंक के मारो और तुम 8 घंटे कम से कम सो ही। अपनी हाइट ग्रोथ नहीं ख़त्म। मेरे तो चलो जेनेटिक्स ठीक थे, तो मैं इंडिया एवरेज से भी अच्छा चला गया, लेकिन अगर तुम्हारे जेनेटिक्स भी वीक हैं और तुम अगर नींद भी रोक देते हो और तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर भी, मेरा बोन स्ट्रक्चर ठीक है, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ख़राब है, तो तुम अपने आप को और ख़राब कर लोगे। मैं भी अभी 6 हो सकता था, लेकिन मैं सोया नहीं, तो इस वजह से मैं 5'10". अगर तुम 5'6" ही तुम्हारे पापा हैं तो फिर देख लो भाई क्या करने वाले हो तुम। प्लीज़ नींद को सेक्रीफाइस मत करो। अगर तुम पढ़ाई के लिए भी कर रहे हो तो भी मत करो। अगर गेम, एनिमे, इंस्टाग्राम, फालतू की चीज़ों के लिए कर रहे हो तो भाई चुपचाप फ़ोन रखो और 8 घंटे मिनिमम नींद लेना शुरू करो। जो मैंने करी वो थी सनलाइट विटामिन D3। विटामिन D3 एक मैजिक सप्लीमेंट है। सब में, इंडिया में लगभग सब में ही विटामिन D3 की कमी होती है, क्योंकि मैं बचपन से दिखाया धूप में मत जाओ तुम। अगर हम बचपन से सिखाया गया धूप में मत जाओ तुम काले हो जाओगे, लेकिन उस काले होने से बचने के चक्कर में तुम लोगों ने अपने विटामिन D3 की डेफिशिएंसी कर ली है। मतलब सीधी बात बताऊं तो अब तुम विटामिन D हमारे अंदर इतना कम है कि हमारा जो हार्मोन है जो विटामिन D3 की हेल्प से बनते हैं वो बन ही नहीं पा रहे। अब देखो, मैं तुम्हें नहीं कह रहा तुम धूप में जाओ, क्योंकि यार देखो मुझे पता है हेक्टिक शेड्यूल स्कूल टाइम पे होता है, जो धूप वाला टाइम होता है उस टाइम कोचिंग, फिर जिम, फिर उसका स्कूल, और वो टाइम निकल जाता है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक 5-10 रुपए की मुश्किल से एक गोली आती है विटामिन D3 की, हफ्ते में एक खानी होती है। वो गोली लो और केमिस्ट की दुकान से खा लो। एक चीज़ देखना, वो विटामिन D3 की गोली होनी चाहिए, D2 की नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वो 60,000 IU होनी चाहिए। इसी कंपनी की लेना, जाके 10-15 रुपए की आती है वो, है ना, फार्मेसी देती है, और उससे ले लेना। वो ऊपर से मिल जाती है आसानी से किसी भी दुकान पर, वो एक खाते रहना। दूसरी चीज़, हो सके तो यार हेल्दी फैट उसके साथ खाना चाहिए। मतलब तुम अगर वो गोली खाना चाह रहे हो और पूरे दिन में भी हेल्दी फैट्स खाते रहना। हेल्दी फैट्स होते हैं हमारे नट्स में, सीड में, फिश में। इससे सब पार्ट दे देता हूँ। फिश ऑयल बहुत हेल्दी होता है, तुम्हें लेना चाहिए। फिश में होते हैं और अपने होते हैं थोड़े से नॉन वेज सोर्सेज में और डेयरी सोर्सेज में। एग्स वगैरह की बात करो नॉन वेज में ना, तो तुम इन सारी चीज़ों से हेल्दी फैट्स भी कंज्यूम कर सकते हो। तो तुम्हारे हार्मोन पीक पर रहेंगे, तुम अपने हाइट और मसल का मैक्सिमम निचोड़ पाओगे। और तुम ये गलती मेरी तरह मत करना कि तुम विटामिन D3 और अपने हेल्दी फैट्स को इग्नोर करो, जिससे तुम अपने मसल मास में एक तो वैसे ही लॉस हो रहा है, एक तो तुम अपने पीक पे नहीं पहुंच पा रहे हो, ऊपर से और उन्हें दबा दो और उन्हें घटा दो। आखिरी चीज़ देख भाई, एंड टू एंड मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है भी बहुत सारी चीज़ें तुम ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तो इस वीडियो में बता दी हैं, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि एंड टू एंड तुम्हें जिससे अच्छा बनना है वो सबसे पहले तुम्हें खुद से अच्छा बनना है। दूसरों से तो बढ़िया बन ही जाओगे कभी ना कभी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद से अच्छा बनना है। अगर तुम खुद से इम्प्रूव कर पा रहे हो धीरे धीरे, तो वो बहुत बेटर है उस बंदे से जो इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है। मैं मानता हूँ कि हमें एज अ कॉम्पिटिशन में एज अ मैन, लेकिन तुम्हें सबसे पहले खुद से इम्प्रूव होना है डेली, और वही बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है, वही एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है भाई, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।